नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। लद्दाख के बाद अब चीनी सेना अरुणाचल की सीमा पर अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सीमा पर बढ़ती हुई चिंता को ध्यान में रखते हुए एलएसी पर मानव रहित विमानों की तैनाती की गई है। 1.5 साल से पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बाद चीनी सेना अब अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर तनाव बढ़ाने को लेकर आमदा है, मगर अरुणाचल से सटी सरहद के भीतरी हिस्सों में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क है। भारतीय सेना ने भी सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आपात योजना तैयार कर ली है। पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सालाना प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इस बार गतिविधियां बढ़ी हैं। उसके सैनिकों को सीमावर्ती भीतरी इलाकों में तैनात किया जा रहा है। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, जिससे कुछ विवाद पैदा होते रहते हैं। सरहद पर बढ़ रही चिंता को देखते हुए सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। चीन द्वारा पूर्वोत्तर भारत में भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की कोशिशों से भी भारत में चिंता है। चीन भूटान में दशकों पुराने सीमा विवाद पर हुए समझौते पर सीधे कुछ न कहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने उम्मीद जताई है कि यह समझौता सरकारी अधिकारियों की नजर में होगा। सीमा पर गांव बसा रहा चीन भारत कर रहा है निगरानी। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि सीमा के करीब चीन नए गांव बसा रहा है। भारत इसके अनुसार रणनीति बना रहा है, क्योंकि आबादी वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल ने पूर्वी भारत के 1300 किलोमीटर लंबे एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि भारतीय सेना का माउंटेन स्ट्राइक कोर अब पूरी तरह काम करने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। बोले, टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों को भी होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। आज सबके प्रयास से सबका विकास हो रहा है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आकांक्षाओं का परिणाम है। इस एयरपोर्ट बनने से किसान, पशुपालक, दुकानदार, श्रमिक सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। व्यापार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है। किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहाँ के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार, कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। भाई और बहनों, पर्यटन का कोई भी स्वरूप हो, आस्था के लिए, आनंद के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुरादाबाद, दो पक्षों में बीच बचाव कराने पहुंची दलित महिला की हुई मौत। बेटे की मोहल्ले के युवक से हुई थी लड़ाई। मारपीट के दौरान बेटे को बचाने पहुंची महिला को आरोपी ने धक्का देकर गिराया। चोटिल हुई महिला को बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को किया मृत घोषित। पुलिस ने बेटे की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। बचाने गई वो, बैठ जाओ कोई बात ना, बचाने गई वो, कोई बात नहीं, बचाने में मैं ऊपर बैठ जाना, क्या दिक्कत। आरोपी दीपक मौके से हुआ फरार। मझोला थाना क्षेत्र के पीतम नगर का मामला। भारतीय सेना ने ट्रॉमा हॉस्पिटल पट्टन को सहायता प्रदान किया।
भारतीय सेना के 29 RR ने मंगलवार को बारामूला जिले के ट्रॉमा अस्पताल पट्टन को सहायता प्रदान की। सहायक विकलांग और बीमार मरीजों के लिए आज सेना ने पट्टन अस्पताल में एक साधारण समारोह में व्हीलचेयर और टेंट प्रदान किया है, जिसके लिए अस्पताल के अधिकारियों के पास उनकी सहायता के लिए अत्यधिक एप्रिकाइट सेना है। इस अवसर पर कंपनी कमांडर मेजर मान डॉक्टर इरफान, डॉक्टर महराज, सीनियर फार्मासिस्ट फारूक अहमद भट्ट और ट्रॉमा अस्पताल के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आज 29 RR कंपनी की तरफ से, आर्मी की तरफ से हमें SDS पट्टन के लिए 4 व्हील चेयर इन्होंने डोनेट किए। हम उनका बहुत शुक्रगुजार है। और उन्होंने इधर टेंट भी हमें 2 साल से वो दे रहे हैं, जो कोविड में हमें बहुत काम आया। और भी टेंट इन्होंने देने के लिए हमें प्रॉमिस किया है, तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें व्हील चेयर दिया। इधर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी था व्हील चेयर्स। 4 व्हील चेयर्स इन्होंने आज डोनेट किए। थैंक यू वेरी मच। UAE में T20 वर्ल्ड कप 2021 की तैयारी शुरू। विराट के हाथ में टीम की कमान। क्या भारत जीत पाएगा T20 का खिताब? देखिए हमारी रिपोर्ट। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इस साल भी पूरे जोश और हौसले के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। T20 वर्ल्ड कप पर भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा है कि कप्तान विराट कोहली की नजरें UAE में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को जीतने पर होगी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में बेहतर करना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने 2007 के बाद से अब तक T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। कोहली का भारतीय टीम के T20 टीम के कप्तान के रूप में यह आखिरी टूर्नामेंट होगा। गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि मुझे यकीन है कि कोहली और पूरी टीम की नजरें बेहतर करने पर होगी, क्योंकि खिताब जीते हुए 14 सालों का लंबा वक्त हो गया है। यह सिर्फ कोहली के लिए नहीं है कि वह आखिरी बार T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, बल्कि यह टूर्नामेंट जीतने के लिए होगा। साथ ही कोहली भी विनिंग कैप्टन बनना चाहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के ICC T20 वर्ल्ड कप में मेंटर के रूप में टीम इंडिया से जुड़ने के बारे में गंभीर ने कहा कि धोनी अपने तजुर्बे को उन यंग प्लेयर्स के साथ शेयर करेंगे जो पहली बार इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। आने वाले समय में भारतीय टीम वर्ल्ड कप में क्या धमाल मचाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।